स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों बात करेंगे बीपीएससी टीचर रिक्रूटमेंट एग्जाम के ऊपर और आवेदन का जैसे जैसे तिथि समाप्त होने के करीब बढ़ रहा है अभ्यर्थियों का धड़कन, खास करके उन अभ्यर्थियों का धड़कन जिन्होंने अभी तक आवेदन नहीं किया है। तो इसी कड़ी में हम बात करेंगे और सबसे जो टफ कंपटीशन होने वाला है वो किसका होने वाला है और कौन सा ऐसा वर्ग है जिसके कह सकते हैं कि जिसमें आवेदन की संख्या इतनी कम हुई है कि अगर आप सिर्फ क्वालिफाई कर जाएंगे ना तो आपकी नौकरी श्योर हो जाएगी। इन्हीं तमाम तरह की बात इस वीडियो में हम करेंगे। आप तमाम शिक्षक अभ्यर्थी इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। वीडियो को लास्ट तक देखने के बाद लाइक शेयर कीजिएगा। चैनल पर यदि पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं आज आपको ये भी बता दूंगा कि कितना फॉर्म वगैरह जो है सो गिरा है। आइए हम शुरुआत करते हैं अपनी बात को बिना देर किए हुए। सबसे पहले मैं आपको दिखा दूं कि 3 वर्गों यानी कि 3 कह सकते हैं कि 3 वर्ग के लिए यानी अलग अलग कैटेगरी वाइज फॉर्म निकाले गए थे, जिसमें प्राथमिक शिक्षक के लिए, फिर माध्यमिक शिक्षक के लिए और उच्च माध्यमिक शिक्षक के लिए। यानी कि 1 to 5 के शिक्षक बनने के लिए आप आवेदन कर सकते हैं, 9-10 के शिक्षक बनने के लिए और 11-12 के शिक्षक बनने के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। यहाँ जो था बीच में क्या किया गया कि आपका जो डोमिसाइल नीति था उसको हटा दिया गया और डोमिसाइल नीति के हटाने से आवेदन करने की संख्या में थोड़ी सी इजाफा ज़रूर हुई, लेकिन इससे नुकसान किसको हुआ तो प्राथमिक शिक्षक अभ्यर्थियों को हुआ, यानी कि 1 to 5 वालों को नुकसान हुआ, क्योंकि 1 to 5 वालों की प्रतिस्पर्धा जो होती सिर्फ बिहार वाले बच्चों के साथ वो पूरे ऑल ओवर इंडिया लेवल का हो गया। अब इसमें आवेदन करने की संख्या काफ़ी तेज़ी से बढ़ी और यही जो है आवेदन की जो संख्या है ना वो बढ़ा दी। हालांकि कल शाम तक का जो रिपोर्ट है हम कह सकते हैं कि 2.45 यानी कि 2,45,000 टोटल रजिस्ट्रेशन कल शाम तक हुई थी और हो सकता है कि आज तक में और 50,000 अगर रजिस्ट्रेशन हो गया हो तो रजिस्ट्रेशन करने वालों की संख्या 3 लाख के करीब हो चुकी है। देखिए ये ऐसे अभ्यर्थी हैं जिन्होंने सिर्फ रजिस्ट्रेशन किया है, यानी कि फॉर्म जो है फाइनल सबमिट नहीं किया है, तो इनकी संख्या 3 लाख है। कुछ ऐसे भी अभ्यर्थी होंगे, कुछ ऐसे भी लोग होंगे जो फॉर्म घर भर के किसी को दिखाना वीडियो बना के या किसी तरह से, तो उनकी भी संख्या इसमें इंक्लूड हुई है। तो ऐसे भी लोग हैं जो फॉर्म नहीं भरेंगे, फाइनल सबमिट नहीं करेंगे, लेकिन उन्होंने प्रोसेस देख लिया, प्रक्रिया देख लिया कि फॉर्म आखिर भराने में क्या क्या लगता है, कैसे फॉर्म भरा जाता है, तो इनकी भी संख्या इसमें इंक्लूडेड है। खैर मैं जो आपको बताने वाला हूं कि फॉर्म रजिस्ट्रेशन करने वालों की जो संख्या है वो 2,45,000 कल शाम तक हुई थी और अभी तक में अगर अप्रॉक्स 50,000 भी अगर फॉर्म भर लिए गए होंगे यानी कि रजिस्ट्रेशन हो गए होंगे तो आपकी संख्या ये 3 लाख पहुंच गई है सिर्फ रजिस्ट्रेशन करने वालों की। वहीं अगर फॉर्म भरने वालों की बात करें तो 2,45,000 में जो रजिस्ट्रेशन हुआ था उसमें 1,80,000 लोगों ने फाइनल सबमिट कर दिया। यानी कि यूँ कहें कि आज तक की अगर हम बात करें तो मुश्किल से 2 लाख फॉर्म सबमिट हुए होंगे, यानी कि 2 लाख आवेदन आपके गिर चुके हैं। आइए मैं आपको बताता हूँ कैटेगरी वाइज करके कि कैसे कैसे सीटें हैं। तो यहाँ मैंने आपको बताया कि अगर 3 लाख रजिस्ट्रेशन जो है आज तक में हो गए हैं तो इसमें से 2 लाख लोगों ने ही फाइनल सबमिट किया है। 1 लाख लोग अभी भी इंतज़ार में हैं, उन्हें लग रहा है कि कोई चेंजिंग होगा, कोई बदलाव होगा, तो उसका वेट वो कर रहे हैं। यहाँ जो प्राथमिक शिक्षक की हम बात करेंगे तो इसमें 79,943 टोटल वैकेंसी थी, यानी कि 79,943 टोटल वैकेंसी थी, जिसमें से 1,53,000 लोगों ने अभी तक फॉर्म भर दिया है। आप सोच सकते हैं कि 1,53,000 लोगों ने फॉर्म भर दिया है तो यहाँ कहीं ना कहीं कंपटीशन है और अभी भी 5 दिन और फॉर्म भरने में बाकी हैं। तो ये जो संख्या है ये अप्रॉक्स हम कह सकते हैं कि 3 लाख 3.5 लाख के करीब सिर्फ और सिर्फ प्राथमिक में फॉर्म अप्लाई होंगे। वहीं माध्यमिक की बात करें यानी कि 9-10 की अगर हम बात करें
तो यहाँ सीट की हम अगर बात करेंगे तो 32,916 टोटल सीट हैं, लेकिन सीट के अकॉर्डिंग आप देखिएगा तो यहाँ जो है 15,000 फॉर्म ही सिर्फ सबमिट हो पाए हैं। यानी कि जितनी सीटें हैं उतना भी अभी फॉर्म सबमिट नहीं हुआ है। हाँ, ये अलग बात है कि 5 दिन अभी और बचा हुआ है तो इसकी संख्या बढ़ेगी, लेकिन सीट के अकॉर्डिंग या सीट से थोड़ा बहुत ही जो फॉर्म है वो सबमिट होगा। और इसका सबसे बड़ा कारण है कि जो अदर स्टेट के जो स्टूडेंट आ रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ 1 to 5 के लिए आवेदन कर रहे हैं, बिकॉज उनके पास स्टेट सर्टिफिकेट नहीं है जो कि माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक के लिए आवश्यक है। यहाँ मैं आपको और बता दूं कि उच्च माध्यमिक की वहीं बात करेंगे तो यहाँ सबसे ज़्यादा सीट थी 57,602 सीट यहाँ थी, इसके लिए वैकेंसी आई है। और यहाँ मात्र और मात्र अभी 7800 वैकेंसी कल तक में यहाँ फाइनल सबमिट किए गए हैं। यानी आज तक में अगर बात करें तो मुश्किल से 10,000 जो है वैकेंसी उच्चतर माध्यमिक में सबमिट हुए हैं। और वहीं माध्यमिक की बात करें तो मुश्किल से 20,000 जो है एप्लीकेशन 9-10 के लिए सबमिट हुए हैं। लेकिन प्रारंभिक की बात करें 1 to 5 की तो यहाँ 2 लाख के अप्रॉक्स जो है यहाँ एप्लीकेशन गिर चुके हैं और इसकी संख्या 1.5 लाख और प्लस होने वाली है। तो कहीं ना कहीं 1 to 5 में ज़्यादा कंपटीशन है बाकी 2 क्लास के अपेक्षा, इसीलिए मैंने लिखा। और ये जो आप मेन रूप से आप जो देख रहे हैं आवेदन इतना कम, सबकी नौकरी पक्की, ये मूलतः माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक के जो आवेदन करता हैं उनके लिए है कि माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक में सीट से भी कम आप एप्लीकेशन आ रहे हैं, वहीं प्राथमिक में 1 to 5 में एप्लीकेशन करने वालों की संख्या बहुत ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा नहीं है, फिर भी हम यूँ कहेंगे कि आप मोटिवेट रहिए, बिकॉज जहाँ पर 100 स्टूडेंट कंपटीटर होते हैं एक सीट के लिए, उसका अगर आप कंपैरिजन इससे कीजिएगा तो बिल्कुल कहीं भी कंपटीशन टफ नहीं है। आप अपनी पढ़ाई कीजिए और आपका एक सीट निश्चित तौर पे इसमें कंफर्म हो पाएगा, क्योंकि एक सीट पर वही 2 से 4-5 कैंडिडेट जो हैं फाइट करने वाले हैं। तो यहाँ कोई उतना बड़ा कंपटीशन है नहीं, आप सिर्फ अपनी पढ़ाई करते रहिए। हाँ, ये बात है कि 9 to 12 के जो शिक्षक बनेंगे उनकी अपेक्षा 1 to 5 में भीड़ ज़्यादा बढ़ रही है, तो इसको देखते हुए आप अपनी पढ़ाई और भी बेहतर तरीके से करें। हाँ, आवेदन करने की जो तिथि की बात मैंने कर रखा है तो इसके बारे में मैं बता दूं कि अभी जो है आवेदन करने की प्रक्रिया में काफ़ी परेशानी हो रही है, और जिसकी वजह से हम निश्चित तौर पे कह सकते हैं कि आपकी आवेदन की जो तिथि है, आवेदन करने की जो अंतिम तिथि है, उसको एक्सटेंड किया जाएगा, उसमें वृद्धि किया जा सकता है। क्योंकि आवेदन करने में लगभग जो कैंडिडेट जो आवेदन नहीं किए हैं उनको परेशानी हो रही है, और परेशानी बीपीएससी वालों को भी समझ में आ रही है, और वो निश्चित तौर पे आपका डेट जो है एक्सटेंड करेंगे। हाँ, ये हो सकता है कि परीक्षा का डेट एक्सटेंड नहीं हो, लेकिन आवेदन के लिए आपको 10-15 दिन और भी मिल सकते हैं। अब ये देखना होगा कि बीपीएससी क्या करती है, क्योंकि बीपीएससी के हवाले ही ये सारी बातें हैं, तो उसका ही अधिकार है कि वो आवेदन का डेट एक्सटेंड करती है या नहीं। लेकिन अभी तक के इतिहास में देखा गया है कि कोई भी फॉर्म वगैरह भरने में अगर परेशानी अभ्यर्थियों को लास्ट डेट में होने लगती है तो उसका डेट एक्सटेंड कर दिया जाता है।